Hello students, myself Jaya Berati, lecturer CDDM, GWPC Sangani. In our unit 7, we have already discussed about mending and different techniques of mending. So darning is one of the methods by means of which we can mend our clothes or we can mend a hole or a tear. Darning is a process by which we mend the holes and tears. हिंदी में हम darning को बोलते हैं रफू करना. देखिए ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है. हम सभी ने हमारे घर में कभी ना कभी डांड गारमेंट्स या किसी हमारे गारमेंट में कभी छेद हो जाता है या कोई टीयर यानी कोई लंबा सा छेद हो जाता है तो उसको डार्न करवाया है या रफू करवाया है ट्रेडिशनल डार्नर्स से. अभी हम CDDM के स्टूडेंट्स हैं, सो वी नीड टू नो हाउ टू मेंड अ गारमेंट प्लस वी नीड टू लर्न द टेक्निक ऑल्सो. सो सबसे पहले हम डार्निंग की परिभाषा या डेफिनेशन देखेंगे. इट इज़ द वीविंग ऑफ अ थ्रेड और अ यार्न अक्रॉस अ होल इन अ पीस ऑफ फैब्रिक टू फिल और कंसील द होल. यानी कोई छेद हो गया है उसको फिल भी करना है और छुपाना भी है. अब डार्निंग जो है वो बाय हैंड भी हो सकती है और बाय मशीन भी हो सकती है. डार्निंग बाय हैंड करने के लिए हमें कुछ बेसिक टूल्स चाहिए. जैसे यहाँ आप पिक देख रहे हैं डार्निंग नीडल्स, जो हमारी नॉर्मल नीडल्स हैं उनसे थोड़ा सा लंबा होता है. देयर इज़ अ डार्निंग मशरूम और डार्निंग एग. इस मशरूम के ऊपर हम अपने फैब्रिक को रखेंगे और जो हमारा होल है या जो टीयर है वो हमें बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा विद द हेल्प ऑफ दिस मशरूम. अब हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि प्रोसेस स्टार्ट करने से भी पहले एक तो हम अपने जो भी हमारा फैब्रिक है उसको डार्निंग मशरूम या एग के ऊपर रखेंगे जिससे हमें होल क्लियरली विजिबल हो और हमारे हाथ में आराम से वो फैब्रिक आ जाए. फिर हम मैचिंग थ्रेड अरेंज करेंगे. जैसे लाइट वेट फैब्रिक्स हैं तो उसके लिए आप सिल्क, कॉटन या पॉलिएस्टर थ्रेड ले सकते हैं. आपके पास में अगर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स भी हैं, देखिए हमें यहाँ एक कोशिश करनी है कि जितना मैचिंग फैब्रिक हमें मिल सके फैब्रिक का थ्रेड मिल सके वो हमें यूज़ करना है. सो हम इवन हमारे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स भी यूज़ कर सकते हैं और वुलन फैब्रिक्स के लिए हम वुलन यार्न्स यूज़ कर सकते हैं. अब एक और अल्टरनेट है कि हमारे पास गारमेंट्स में सीम अलाउंसेस होते हैं तो हम उस सीम अलाउंसेस में से एक थ्रेड पुल कर सकते हैं जो बिल्कुल सेम मैचिंग का होगा और उस थ्रेड को भी यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द प्री प्रेपरेशंस. अब हमें स्टार्ट करना है. सबसे पहले हम अगर हमें ज़रूरत है तो हम उस होल को थोड़ा सा ट्रिम कर सकते. छोटा होल है उसको हल्का सा बड़ा, पर हमें बहुत बड़ा नहीं करना है. बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होल है जैसे जल गया है कहीं से फैब्रिक तो उसको थोड़ा सा शेप देंगे. अदरवाइज़ जो होल है उसको बड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है ना. बर्न फैब्रिक के लिए हम थोड़ा सा होल ट्रिम करके एक विजिबल होल कर सकते हैं. सो हैंड डार्निंग में सबसे पहले हम एक स्टे स्टिचिंग भी लगा सकते हैं या एक रनिंग स्टिच से होल के चारों तरफ एक सर्कल बना सकते हैं जो अभी आपको इस पिक में नहीं दिख रहा है, बट वी कैन डू दैट. उसके बाद आप वो जो फैब्रिक है उसका वीव अच्छे से स्टडी करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो वीव है फैब्रिक की उसी वीव में डार्निंग करनी है. अगर आपका प्लेन वीव फैब्रिक है तो आप प्लेन वीव से डार्निंग करेंगे. 12 वीव है तो आप 12 वीव से डार्निंग करेंगे. ये आपका यहाँ पर पिक में क्लियर दिख रहा है. 1 अप 1 डाउन वाला डार्निंग कर रहे हैं यानी प्लेन वीव की डार्निंग कर रहे हैं. साथ में आप दो और पिक्स देख रहे हैं वो निटेड फैब्रिक की डार्निंग के पिक्स हैं. सो आप डार्निंग से सिर्फ वोवन फैब्रिक ही करेक्ट नहीं कर सकते, आप निटेड फैब्रिक को भी मेंड कर सकते हैं. रिगार्डिंग वर्टिकल टियर उसमें आप
फर्स्ट जो प्रोसेस होगा वो यही होगा कि आप स्लांट स्टिचेस लगाएंगे फैब्रिक के उस पर, जिसको हम स्लोटिंग स्टिचेस भी कह सकते हैं, और फिर वापस रिवर्स स्लोटिंग स्टिच लगाएंगे। सो क्रिस क्रॉस मैनर में उस तरह से आपका एक वर्टिकल टियर भी आप ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी डू डार्निंग बाय हैंड। नाउ वी कम टू मशीन डार्निंग। देखिए जो मशीन डार्निंग है, आजकल जो जिगजैग मशीन्स आ रही हैं वो आपके पास में खुद के इवन फैशन मेकर भी है या कोई और इस तरह की मशीन है, या आप खुद से जिगजैग भी कर सकते हैं। इसमें आपको फैब्रिक को क्या करना है, जो हमारा एम्ब्रॉयडरी हुप है या जिसको हम एम्ब्रॉयडरी फ्रेम कहते हैं, उसके बीच में फैब्रिक को होल्ड करना है टाइट करके, और फिर आप जो भी आपकी मशीन है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके और स्टिचेस जो आपके देखिए यहाँ एक स्ट्रेट स्टिचेस ही दिख रहा है हमें, अदरवाइज़ आप जिगजैग से भी कर सकते हैं। मैचिंग थ्रेड लेंगे, नहीं तो जो आपका ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक थ्रेड आता है उससे भी आप कर सकते हैं। बट यू सी जो आपका मशीन डार्निंग जो है उसमें थोड़ी सी विजिबिलिटी ज़्यादा है, दो इट इज़ क्वाइट स्टर्डी, यानी इसकी जो क्वालिटी है वो ओके है, बट विजिबिलिटी ज़्यादा है। और जो हमारा हैंड आपका डार्निंग है वो इट इज़ क्वाइट इनविजिबल, बट इट हार्डली मैटर्स। अल्टीमेटली हमें अपने गारमेंट को मेंड करना है या फैब्रिक को मेंड करना है, सो वी कैन यूज़ एनी ऑफ द मेथड्स, बट दिस इज़ something which needs a lot of practice and skill. It is not that easy as much you can see in the PPT, but with a little practice we can master this art and we can always mend our clothes. So this is about hand and machine darning, which is one of the methods of mending a garment, because हमारे garments at times ख़राब नहीं हुए होते हैं, a little tear, a little hole, we cannot reject our garment. Here you can see some examples of decorative darning also. darning ही कर रहे हैं आप, देखिए वही वन अप वन डाउन वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, but the only thing is the thread that is being used is a colored thread. हमने मेंडिंग में बात करी थी आयरन ऑन पैचेस की या कुछ डेकोरेटिव मेंडिंग की। सो डार्निंग भी आप डेकोरेटिव मेथड से कर सकते हैं। इट कैन गिव अ न्यू लुक टू योर गारमेंट। आपका गारमेंट कुछ नया भी लगेगा और जो भी उसमें होल है या टियर है आप उसको कंसील भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट डार्निंग। आपको हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने एक शासिको टेक्निक देखी थी, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डेकोरेटिव मेंडिंग, बट यहाँ हम डार्निंग की बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट डार्निंग। थैंक यू।